करना चाहूंगा प्रोफेसर साहब कि नायब सिंह सैनी जी आपके रॉयल हवेली में आए, आपने हमारे डेलीगेशन की मीटिंग करवाई तो सैनी साहब को समझ आया जो पेंशन योजना के अंदर दो ऑब्जेक्शन लगे हुए थे, चाहे वो एक परिवार में दो पेंशन की बात थी, चाहे पत्रकार पर FIR दर्ज होने पर पेंशन रोकने की बात थी। उनको ये बताया गया कि गिल्टी फाउंड हो जाए उसके बाद आप पेंशन रोक दीजिए। और परिवार में सरकारी लोग भी दो दो जॉब में जाते हैं तो दोनों पेंशन लेते हैं, तो ये अधिकार पत्रकारों का होना चाहिए। उन्होंने खैर दोनों मांगे हमारी पूरी की, सैनी साहब का और प्रोफेसर साहब का मैं उस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 1 सितंबर को आपसे हमने रिक्वेस्ट की थी पत्रकारों के कार्यक्रम में कि कुछ डिमांड्स और हैं, कुछ लंबी चौड़ी, हमें टोल टैक्स फ्री नहीं चाहिए। जो 20 लाख की गाड़ी रखेगा वो टोल फ्री अपने टोल भी भर लेगा। बात है कि कोरोना के अंदर रेलवे की जो सुविधाएं पत्रकारों को मिलती थी वो सस्पेंड कर दी गई। वो अश्विनी वैष्णव जी से, रवनीत बिट्टू जी से आप पत्र लिखकर कृपया हमारी वो करवाएं। 2 वर्ष पहले मनोहर लाल जी ने सभी पत्रकारों के लिए, चाहे एक्रीडेशन है चाहे नॉन एक्रीडेटेड है, उनके लिए आयुष्मान कार्ड की घोषणा की थी। वो कृपया लागू करवाई जाए, क्योंकि आयुष्मान कार्ड तो हरियाणा में, पूरे भारत में सबको मिल रहा है, तो फिर पत्रकार क्यों उससे वंचित रहे। कम से कम अपने जो स्वास्थ्य है उसका तो वो लाभ ले सके जो सरकार की स्कीम है। डिजिटल मीडिया को आपकी सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने विज्ञापन नीति के तहत मंजूरी दी है, मैं उसके लिए सरकार का धन्यवाद करता हूं। और सरकार से इस बात की मांग भी करता हूं कि डिजिटल मीडिया को अगर आपने विज्ञापन नीति के लिए स्वीकृत किया है तो उसके साथ साथ उनको एक्रीडेशन के लिए भी अधिकार दिया जाए, उनका भी एक्रीडेशन किया जाए। वो आप अपने नियम बना लो, आपने सब्सक्राइबर का नियम बनाना है, फॉलोइंग का नियम बनाना है, लेकिन इनको भी मान्यता मिलनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके मार्फत से ही हम दोबारा प्रदेश का डेलीगेशन, मुख्यमंत्री यह कुछ मांगों को लेकर मिलना चाहता है, वो डेलीगेशन CM साहब को अपनी बातें बताएगा। उसके बाद वो बातें पूरी होंगी तो पूरे प्रदेश स्तर के पत्रकार मुख्यमंत्री जी का, आपका एक बढ़िया सम्मान समारोह रखेंगे, हमें डेलीगेशन के लिए समय दिलवाया जाए। आपने ये पूरे आज भारत के अंदर इस टॉपिक पे प्रेस डे मनाया जा रहा है। ये चेंजिंग बिल्कुल समय के साथ साथ परिवर्तन, प्रगति का सूचक है। कभी अकेला प्रिंट था तो टीवी वाले आगे बैठ जाते थे। अभी मेरे कुछ साथियों ने बात की तो प्रिंट वालों को होता था भी यार कैमरे वाले आगे आगे बैठ गए, अब कैमरे वालों को आगे फोकस चाहिए था। उसके बाद डिजिटल मीडिया का जमाना आया तो इतने मोबाइल खड़े हो जाते हैं कि कैमरे को स्थान नहीं मिलता। तो ये तो हमें आपस में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, किसी और ने, सरकार ने, किसी और ने नहीं करनी, हमें आपस में सहयोग करना पड़ेगा, आपस में मिलजुल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय डिजिटल का ही है। परसों विधानसभा के अंदर बीजेपी के कुंडली के विधायक सतपाल झाम जी ने एक बात कही कि बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स हो गए हैं और वो ब्लैकमेलिंग करते हैं, ब्लैकमेलर हैं, कि कृपया सरकार पॉलिसी लाए और पॉलिसी लाकर उस बात को कंट्रोल करे, क्योंकि फिर नया वर्ष आने वाला है, वो फिर हमारे पास आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे विधानसभा में 250 पत्रकार थे जो मेरे से विज्ञापन मांगने आए थे और बाद में कहने लगे कि अगर आप हमें विज्ञापन नहीं दोगे तो हम आपके खिलाफ चलाएंगे। चलो, एक मछली सारा तालाब गंदा कर सकती है, हो सकता है कोई एक आधा साथी ऐसा हो, लेकिन सतपाल झाम जी के इस बयान को कि मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। पत्रकारों को ब्लैकमेलर शब्द नहीं कहना चाहिए। अगर कोई काली भेड़ है तो उसको सामने लाएं। हाँ, सरकार से उनकी बात का, मैं इस बात का अनुमोदन करता हूं कि सरकार वाकई इस बात की कोई पॉलिसी लेकर आए जिसके तहत सारे आ सके, क्वालिफिकेशन निर्धारित करे, जो भी नियम निर्धारित करने करे, लेकिन इस तरह से पत्रकार को सीधे तौर पे ब्लैकमेलर कहना बहुत गलत है। मैं एक बार पुनः उसकी निंदा करता हूं। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा, कहते हैं दौलत शोहरत नाम सब छोड़कर, दौलत शोहरत नाम सब छोड़कर जो सेवा काज करे उसे ही भारत माँ का सच्चा लाल कहते हैं। सिर्फ जनता पर नहीं, जो जनता के दिलों में राज करे उस जननेता को प्रोफेसर गणेशी लाल जी कहते हैं। Of the press, format of the digital communication, format चाहिए, and you want to change the nature of the press. Press is not changing. You want to change the nature of it. कैसे किसकी नेचर को बदला जा सकता है, कैसे बदल सकते हैं? जनरली तो पेज 3 के हिसाब से बदलते हैं। 4 प्रकार की वाणी रहती है, इसको हिंदी में बैखरी कहते हैं, मध्यमा कहते हैं, पश्चंती कहते हैं और परा।
इसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं कि फिजिकली स्पीकिंग, मेंटली स्पीकिंग, साइकिकली स्पीकिंग एंड स्पिरिचुअली स्पीकिंग। अब जो चेंज लाना चाहते हैं, चाहे वो मीडिया के मालिक हों, प्रेस के मालिक हों, कोई भी हो, कैसे भी हो, ये चेंज फिर से सब्जेक्ट पर उभर कर आएगी, बार बार आएगी, आप इसे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन कई बार मन में प्रश्न उठता है, क्या सत्य प्रेस नहीं है? ट्रुथ? क्या लव प्रेस नहीं है? क्या कंपैशन प्रेस नहीं है? क्या ये शब्द नेता के साथ जुड़े नहीं हुए, प्रोफेसर के साथ नहीं जुड़े हुए, जर्नलिज्म के साथ नहीं जुड़े हुए? इनको प्रेस, इनको बदलना चाहते हैं? क्या इनको बदलना चाहते हैं? बदलना नहीं चाहते तो प्रश्न ये है कि इनको लाया कैसे जाए। आप प्रेस में काम करते हैं, मीडिया में काम करते हैं, गलतियां होती हैं, हो जाएंगी, कोई खास बात नहीं है। लेकिन ये जो चीजें कभी बदलती नहीं है, बदलेंगी भी नहीं। परंपराएं बदली जा सकती हैं, कुछ चीजें मनुष्य के लिए बनती हैं, कुछ मनुष्य चीजों के लिए बनते हैं। हम ना चीजों के लिए बनते हैं, ना चीजें हमें बनाती हैं। ऐसा विचार कर सकते हैं क्या? तो हमने सुना कि जिसे नारद और विष्णु का संवाद था, जेहि विधि नाथ हुई हित मोरा, करहूं सो बेगी दास में तोरा। हित, दैट इज व्हाट साहित्य, प्रेस। ऐसे ही अर्जुन भी कहता है, दुनिया भर की डिग्रियां तो उसके पास हैं, हमारे जर्नलिज्म की डिग्री लिए बैठे हैं और दुनिया भर की डिग्रियां हैं। अर्जुन के पास कौन सा डिग्री नहीं था? द्रोणाचार्य से था, पशुपतिनाथ से था, कामाख्या से था, इंद्रप्रस्थ से था, बट ही वॉज कंफ्यूज्ड, ही लूजेस हिज कंपोजर। वो समझ में नहीं आता कि क्या करना क्या नहीं करना, इसलिए वो भी बोलता है, कार्पण्य दोषो अपत्सव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यत् श्रेय यत् श्रेय यत् श्रेय which is beneficial, which is for my inner being, that you talk to me, Krishna. I am confused, you see, deluded, समझ में नहीं आ रहा, ड्यूलिस्टिक। ऐसा करके भगवान कृष्ण से वो प्रश्न, यही प्रश्न सबके सामने है, चाहे वो राजनीति में काम करता है, चाहे प्रेस में काम करता है, चाहे प्रोफेसर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे डॉक्टर है, चाहे कोई भी, इवन सफाई कर्मचारी भी है। तो इसलिए देयर आर 4 ways when the nature can be brought about, a change can be brought about in the nature. पहला है, I am quoting Maharishi Aurobindo, it is 935 pages of complete works of Maharishi Aurobindo. कि there is some higher consciousness. You have got the consciousness, of course, no doubt. But your consciousness must merge into the cosmic consciousness. So there is some higher consciousness. उच्च स्तर की चेतना है, that should directly make a direct descent into your inner being. आपके अंदर पूरे का पूरा वो समा जाए तो चेंज हो जाएगा, फिर वो कभी बदलेगा नहीं। दूसरा तरीका ये है कि he should be saturated, that higher consciousness should be saturated in you down to the physical level, and the physical level must think that I am separate from the outer. आपके अंदर समा जाए और आपका शरीर ये सोचने लगे कि वो मेरे अंदर है तो सही, पर मैं मानता नहीं और मैं अपने इंडिपेंडेंस से काम करूंगा, जैसे कि आप करते हैं और करना चाहिए। खुदा है, एक तो ये कि खुदा नहीं आपको पकड़ लिया, एक खुदा आपके अंदर बैठा है, दैट सत्य, दैट प्रेम, ट्रुथ, लव, कंपैशन जिसको मैंने कहा, दैट लाइट का, वो आपके अंदर तो है, लेकिन आपके फिजिकल लेवल के अंदर भी वो घुस गया है। और फिजिकल लेवल पर घुस गया तो जैसे फिजिकली आप काम करते हैं तो फिर उसका रोग भी नहीं रहता, लेकिन हाँ उसका प्रकाश अंदर रहता है। दैट कैन बी सेकंड वे दैट द नेचर कैन बी चेंज्ड। एंड द थर्ड इज दैट साइकिक मस्ट कम फॉरवर्ड, यू सी, जिसको आप कह सकते हैं लाइफ गिविंग थिंग्स
जिस बात की आप लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जीवन देने वाले बने हम, चाहे राजनेता, प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, किसी को भी हो, हम किसी को भी कुछ ना कुछ अपना प्रकाश देने की हिम्मत करें, तो दैट मस्ट बी देयर, इट शुड बी एलोक्वेंट, जिसको बोलते हैं, इसी को हम साइकिक कहते हैं, वो आगे आना चाहिए। और चौथा ये हो सकता है कि आपका इनर विल वो आगे आ जाए और फोर्स करे, मजबूर करे, मालिक को मजबूर करे, दुनिया को मजबूर करे, और वह उसको इजहार करे, अभिव्यक्त करे, वेंटिलेट करे, एक्सप्रेस करे, वोमिट आउट करे, जिसको दुनिया चाहती है, जिसकी दुनिया पूजा करती है, जिसकी दुनिया इबादत करती है। ये चार बातों के कारण, चार चीजों के कारण the nature of anything can be changed. So if you want to change the nature of the press, don't worry about क्या हो गया, कैसे हो गया, किधर हो गया, क्या हो गया, ये hardly matters. एक छोटी सी बात आपकी राष्ट्रपति तक को कटघरे में खड़ा भी कर सकती है और सरकारों को उलट पुलट भी कर सकती है। शर्त ये है कि that inner will, that inner being must be corporated, must be assisted, must be helped, must be supported, must be stood by that inner force, जिसको आप हायर कॉन्शियसनेस कहते हैं। हमारा ये कहना है कि the wave of the ocean and the ocean itself, the ray of the sun and the sun itself, they should not be divorced from each other. आप सूर्य नहीं है, सूर्य की किरण तो हैं, समुद्र नहीं है, समुद्र की लहर तो है। ये पूरा समुद्र, पूरा ये धरती हो सकता है, लेकिन उसकी आप एक लहर है, उसका मिट्टी का एक कण है। ऐसा कुछ करिए कि माई बॉडी मस्ट बी बॉन्डेड टू द अर्थ इटसेल्फ। मेरे शरीर का एक एक अणु मेरी इस धरती के एक एक अणु से जुड़ा है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। बाकी बलजीत सिंह जी ने कुछ बातें कही हैं, आपके मन में भी कुछ होगा। 21 तारीख को मुख्यमंत्री ने इधर आना है, हम सुबह उनसे बात किया, समय होगा तो आएंगे, तो फिर वहीं मिला देंगे। आप अपना लिख कर रखिए, नहीं तो फिर जहां पर उनका समय होगा वहां पर मिलने का हो जाएगा। तो अपनी बातों को लिख लीजिए, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, वो जरूर पूरी करेंगे। बेसिकली वर्चुअली was here just to seek a blessing, you see. May you bless me and may you bless the whole of the world, you see, with your writings, with your pen, because pen is mightier than the sword. अब बचपन में पढ़ा करते थे, खींचो न कमानो तो न तलवार निकालो, जब तो मुकाबल हो तो अखबार निकालो। तो बेसिकली दुनिया का पूरा वर्ल्ड का लिटरेचर आज की तारीख में अगर उसको ठीक करने की हिम्मत कोई कर सकता है तो भारत कर सकता है, और भारत का ये लेखक कर सकता है। थोड़ा कष्ट जरूर होगा, लेकिन उस ब्लिस की, उस एक्सटेसी की, सेक्सटेसी की कल्पना करना बहुत मुश्किल है, जो आप एंजॉय करें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691